श्री चरणों में मेरा शब्द समर्पण करता हूँ और हमारे परम गुरु नीलकंठ गुरुपाद ने छोटा सा एक कुटीर पर रहते हुए कहाँ भी 14 सेंट जमीन छोड़ के किधर भी बाहर गया नहीं है। उनको आजकल का साधु का वेश संविधान कुछ नहीं है, छोटा सा एक धोती बस और कुछ नहीं। ये भरवा कपड़ा नहीं, 2000 का स्पेशल कपड़ा नहीं, माला नहीं और कमंडल नहीं और कुछ संविधान ऐसा नहीं है। उन्होंने कहीं स्कूल में जाके पढ़ा भी नहीं। संक्षिप्त में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने केरल की मलयालम भाषा में तुंजति रामानुजन एഴുത്തച്ഛൻ व्यास भगवान का रामायण उन्होंने अपना भक्ति का ढंग से परिवर्तन किया। वो रामायण के बिना ब्रह्मश्री नीलकंठ गुरुपाद हमारा परम गुरु और कुछ पढ़ा नहीं। पढ़ के इतना तो पहुंच गया कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक अपना छाती में अभिषेक करना शुरू कर दिया। ये लेकिन अनुभव से लेना, किसको भी बताना भी गुरुपादर का मन में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन श्री चरणों में मेरा समर्पण करते हुए 2 शब्द अगर बोला नहीं होते तो दूसरे को कैसा मालूम पड़ेंगे। इसलिए बोलना बहुत कम और करना बहुत बड़ा। वहाँ उन्होंने अपना शिष्य जगत गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती महाराज, उन्होंने बचपन में हिमालय जाने का विचार था, लेकिन गुरुपादर जी ने उनको बताया कहाँ भी जाने का जरूरत नहीं, जहाँ तुम है वहाँ सब कुछ है। हिमालय और दूसरा किधर भी ऐसा जाने से सब मिलेगा ऐसा नहीं है। इधर बैठते ही तो भी हिमालय तुम्हारे पास आएगा। तभी स्वामी जी ने सोचा ये मन का भावना है। तभी गुरुदेव ने बोला हाँ, बोला नहीं है, मन में सोचा तभी बोला हाँ। अभी तुमने जो सोचा मैंने सुना है, यही है, सब मन है। लेकिन मन बना के पीछे दौड़ने का नहीं। मनोजवम आरुद तुल्य वेगम। अगर तुमने एक मन बनाया, वो मन का स्पीड बहुत बड़ा है। इसलिए मन को और कहाँ भी जाने के लिए मौका देने का नहीं। मन और तुम, तन, ये बुद्धि, ये सब एक साथ ऐसा रहते हैं तो सारा विश्व पूरा मन का और मन अपना तन के अंदर ऐसा हो जाएगा। इसलिए वो उसको कहते हैं योगा। योगा में क्या है, मन को और अपने को दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, उधर ही है। दोनों एक मिलते तो कहाँ जाने का, मनोजवम आरुद तुल्य वेगम, इतना जाने की जरूरत नहीं है। बहुत स्पीड है मन का। ये मन को साधना से मन और हम दोनों एक मिलना, ये अवस्था में आत्मा राम बन के उन्होंने अपना जो धर्म सारा विश्व में देने का है, वो शिष्य जगत गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती महाराज का हाथ दिल में, दिमाग में, मन में रख दिया। उन्होंने केरल और भारत, देश विदेश सब
कहाँ तक जा सकता है उतना तक जाके बहुत परिवर्तन का, आध्यात्मिक का बीज डाला। और उन्होंने भी जैसा गुरु ने किया है ऐसा अपना जिंदगी दूसरों को करके बता दी। और स्वामी जी ने यदि परम गुरु का 100 बरस कभी होता है 2000 में सारा भारत पूरा उसे 501 दीपा लेके केरल गया, इकट्ठा करके एक बनाया और एक से अनेक बनाएंगे और बनाया। और उधर जगदम्बिका ललिताम्बिका का 100 करोड़ अर्चना की। उसके बाद स्वामी जी ने यहाँ आके अपना गुरु का फोटो रखे पूजा किया और महागणपति का प्रतिष्ठा किया और राम सीता हनुमान जी का प्रतिष्ठा किया। ये 1 मिनट के अंदर बोल नहीं सकता है, आपने मुझे पूछा इसीलिए जरा एक बीज आपको देता है। ये बीज जब भी जमीन पर हो जाता है, बरसात से मिल जाता है, तभी बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। वृक्ष में कितना पत्ता है, कितना फूल है, कितना फल है, हम लोगों को बोल नहीं सकता है। कभी फल आएगा, नहीं तो अगला बरस आ जाएंगे और कोई शीतल छाया दे देंगे, ये भी हम पूछा नहीं। और क्या नहीं देता है, हमको बोल नहीं सकता। ऐसा इतना तो हम आपको बताते हैं, बाकी अनुभव से आप लेना बहुत अच्छे होते हैं। 2000 में इधर ये प्रतिष्ठा किया। वो समय में पुणे के एकमुखी दत्तात्रेय का बहुत बड़ा भक्त विश्ववंद्य अन्ना महाराज, नारायण महाराज, उनको बहुत प्यार से सब लोग अन्ना महाराज कहते हैं। उन्होंने भी इधर आके स्वामी जी के साथ उठे एक प्रतिष्ठा किया। उसका अभी प्रतिष्ठा दिन है आज, लेकिन गुरुदेव का प्रतिष्ठा और भी बहुत बरस के बाद किया है। बाकी सब प्रतिष्ठा उसके बाद ही किया है। इधर आके वहाँ जो रामायण पढ़ते थे, वो मलयालम का जो रामायण, अध्यात्म रामायण पढ़े थे, वही इधर चालू किया है। अभी भी केरल में रोज रामायण पूरा पढ़ते हैं। इधर तो इतना सुविधा नहीं है, फिर भी रामायण रोज पढ़ते हैं। रोज विभीषण का अभिषेक भी होते हैं और हर एक शनिवार को, और ऐसा कुछ जो दिन महत्वपूर्ण है वो दिन में श्री राम का राज्याभिषेक होते हैं। सब मिलके अभी 1282 हो गया है। अभी 83 आज 83 हो जाएंगे। ये अनेक जो दिन इधर ऐसा प्रमुख होता है, पवित्र ज़्यादा होता है, स्मरणीय होता है, आदरणीय होता है, वो दिन ये राज्याभिषेक होते हैं। और रथ यात्रा वो भी सब भारत, एक केरला और कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ऐसा होते होते भारत पूरा रथ यात्रा होते हैं। रथ भी इधर है, राम रथ भी है। और केरल का आजकल का जो ईश्वर विश्वासी है उनके खिलाफ जो होता है, उनके लिए अय्यप्पा के लिए एक रथ और भी है। ये दोनों इधर है। ये जब तक जरूरी पड़ता है परिक्रमा होते हैं। और इधर कोई आदमी को ऐसा नहीं है, सनातन में कौन सा भी मूर्ति को आप पूजा करो, आपको पूजा कर सकता है। इधर भी इतना छोटा छोटा मंत्र ये बनाता है, क्योंकि सब
सनातनी को एक साथ आने का, अपना प्रार्थना करने के लिए ये भी उसका बीज भी हम इधर डाला हुआ है। गुरुदेव का आशीर्वाद से इतना तो चलते हैं। और पंचाग्नि यज्ञ इधर बहुत करते हैं, हमको स्मरण आता है। लेकिन पंचाग्नि यज्ञ इधर चालू करने से पहले मैंने पंचाग्नि यज्ञ करने के लिए वो हवन कुंड का जैसा आपको दिखाया है, एक छोटा सा काम शुरू कर दिया है, पूरा नहीं हो गया है, अधूरा है, वो भी हम ठीक करेंगे। क्योंकि ये पंचाग्नि यज्ञ आज प्रतिष्ठा दिन किया हुआ है, और भी और हमने आज बंदोबस्त किया है, और 4 दिन ये करने का है। और इधर भी आप पंचाग्नि यज्ञ में आप और भी कुछ आप देखा, अनुभव लिया है। ये अनुभव सब देखे, ये पंचाग्नि यज्ञ दूसरा सब व्यक्ति के साथ इधर हमेशा हो जाएगा, उसका भी प्रतिष्ठा हम करते हैं। इधर जो कुछ छोटा होता है ये जरा जरा सब जगह में जरा जरा दे रहा है। रामायण इधर ये कभी कभी ये तुलसीदास जी का रामायण पढ़ते हैं, और सुंदरकांड बहुत आदमी इकट्ठा होके आके वो उधर पढ़ते हैं। भावार्थ रामायण वो हर एक बरस में पढ़ते हैं। उसमें लक्ष्मण शक्ति का 2 दिन का प्रोग्राम है, बहुत रथ यात्रा के साथ साथ बहुत अच्छी तरह भक्तिपूर्वक इधर करते हैं। वो और बढ़ाने के लिए से वक्त जब भी आता है, जब भी भगवान का इच्छा होता है हो जाएगा। और ललिता सहस्रनाम आज हवन में हवन किया है, ललितांबिका का भी एक मंदिर इधर है। इधर का हर एक मंदिर में भी उसके पीछे एक अनुभव है, लेकिन ये सब बताना अभी नहीं चाहता है। अभी और भी कुछ करने का है, ये करने के बाद बोलने का और बताने का मेरे लिए वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि करते करते आगे बढ़ता है। कहावत ऐसा है, करके करके मरो और मर के करो, लेकिन मरो नहीं अमर रहो। क्योंकि हमने जो भावना से करता है, अगर हम शरीर छोड़ते हैं तो भी वो सारा विश्व में हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा कहा है, कहाँ अमेरिका में जाके कहा है, क्या है? इफ यू आर सिटिंग इनसाइड द केव एंड मेडिटेटिंग, द रॉक विल बर्स्ट इनटू पीसेस, योर आइडिया विल थंडर थ्रूआउट द वर्ल्ड। सारा विश्व, कहाँ भी विश्व के एक गुफा के अंदर बैठ के आप ध्यान करते हैं तो आपका मन का अंदर का जो ध्यान पत्थर को और पाउडर बना के सारा विश्व में फैल जाएगा। वो कभी परंपरा में हो जाएगा। हमारा रामायण, हमारा भागवत, हमारा वेद, हमारा हर एक चीज अभी का नहीं है, बरसों के पहले। साथ साथ जब भी दुनिया हो गया, दुनिया के बारे में हम सोचना शुरू किया, वहां से हमारे यहाँ इतना होता है, आदमी जन्म होता है, मर जाता है, और अवतार भी जन्म लेते हैं तो उसको भी अंत होता है। ब्रह्मा जी को भी सृष्टि जो करता है, ब्रह्मा भी अंत हो जाता है। इतना विशाल और विराट हमारा समय का ये स्वच्छ विचार है। इतना घंटे दिन और घंटे और क्या है, मिनट, सेकंड, इतना तो है बाहर का दुनिया में, लेकिन हमारा दुनिया में एकदम एक श्वास को भी खंड खंड करके जोड़ी है, त्रुटि है, ये सब हमारा समय का ये विवरण है। इतना बड़ा हमको बोल नहीं सकता है। पढ़ के आपको आगे जा सकते तो मालूम पड़ेगा। समय ऐसा एक चीज नहीं है,
एक सोच और दूसरा सोच, इसका बीच में कितना आकाश है, कितना गैप है, वो समय है। अगर आप सोचता ही नहीं है, जगह शंकर भगवान के सिर के ऊपर और अभिषेक का थारा जब ही गिर जाता है, थारा ऐसा होते ही रहते ही समय नहीं है। आप एक ही विचार में आप बैठ जाओ, आपको समय नहीं है। जब भी वो खत्म होता है तभी से दूसरा चिंता आता है, तब तक जो गैप है वो गैप को आप कहते हैं समय। ऐसा जो आप ध्यान करता है समय नहीं है, ध्यान बंद होता है समय शुरू होता है और कुछ सोच में आता है। ये दोनों के बीच में आप एक फूल डालते हैं तो वो है समय। इसलिए कालातीत कहते हैं। ईश्वर के बारे में आप कहते हैं तो वो काल का भी आगे है, बोल नहीं सकता है। जो बोला है वो है, जो बोलने का है वो है, वो दोनों के बीच में जो है वो भी है। जो हुआ है आपको बोल नहीं सकता है, जो हो रहा है आपको बोल नहीं सकता है, वो होने वाला है आपको बोल नहीं सकता। फिर आप बोलने के लिए कोशिश करता है, बस इतना ही है। सारा विश्व के अंदर कोई भी चीज आपको बराबर बोल नहीं सकता है। फिर क्या है, बोलने के बिना बढ़ के और आप और सब्जेक्ट दोनों एक साथ होता है, तभी इसको कहते हैं योग। लेकिन आप योगी है, आपको इसके बारे में बिराने का नहीं। योग एक कर्म सुकौशलम, क्लेवरनेस ऑफ एप्लीकेशन। आप हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन करता है कैसे है, क्लेवरनेस, बहुत श्रद्धा और भक्ति से आप करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है सोचो मत, करते रहो। जो करता है उसको रिजल्ट होता है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट, सी दैट इज द रिजल्ट। लेकिन ये अभी साइंस बोल के हम बनाया, लेकिन बरसों के पहले हमारा ऋषि मुनि ने कहा है, क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। काम करो, उसका रिजल्ट के बारे में सोचना है, करते रहो, रिजल्ट आते रहेंगे। नहीं मैं ये करता है, अभी हवन किया, क्यों हवन किया, सारा विश्व के अंदर पशु पक्षी वृक्ष सारा, अभी सारा जो सोच सकता है, जो भावना कर सकता है, सबको शांति सुख संपन्नता होने दो। एक दूसरे से विभिन्न नहीं होना, एक दूसरे से मिलना मुश्किल है, लेकिन विभिन्न होना आसान है। इसलिए ये विश्व के अंदर, विराट स्वरूपी विश्व के अंदर हम एक दूसरे से मिलके दुनिया में एक दूसरे से भिन्न नहीं, अगर नहीं, इसको कहते हैं ध्यान। एक सन्यासी जब एक व्यक्ति, सन्यासी छोड़ो, एक व्यक्ति जब ध्यान होता है, उसको माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति बंधु सहोदर, nothing is there for him. If there is something, everything is for him. So see, world is a mustard seed and you are bigger than that. So this Havan Kund is the whole universe you brought and make it slowly. सारा विश्व को अपने छोटा करके इतना किया। आपने उसमें तेल डाला, घी डाला, अनेक प्रकार की वस्तु डाला। ये क्या है, ये भगवान, मैं ये अग्नि में क्या दूं, लेकिन मैं छोटा बच्चे के जैसे एक खिलौना मैं ये डाल रहा हूँ, वो डाल रहा हूँ, ये बच्चे की खेल है। लेकिन क्या है, ये विराट स्वरूपी ईश्वर के पास, वो उसका श्री चरणों में मेरा शरीर बुद्धि मन ये सब उधर समर्पण करता हूँ। इसलिए ये विश्व के अंदर आपका आशा अहंकार सोच विचार दुख सुख ये सब डालते हैं। ऐसा नहीं मैं तिल डालता है, अरे तिल कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आज मैंने कोई वस्तु से पूजा
उधर किया नहीं है। आप जो करता है मैं करते हैं, और जो प्राण बाहर जाता है वो प्राण अंदर देते हैं। अंदर प्राण ऐसा लेने से और छोड़ने से क्या होता है, हमारा अंदर का अग्नि पैदा होता है। वो अग्नि में आपका सब कुछ उसमें समर्पण करता है। वो अपना कुंडलिनी शक्ति यानी आध्यात्मिक शक्ति वो सबके साथ वो मिल जाता है। वो एक दूसरे को अलग करने के लिए नहीं सकता है। हम कहते हैं ये अलग है वो अलग है, मैं ये करता है मैं वो, कुछ नहीं। वो तुम्हारा सोच विचार है, तुम्हारा ये चंचल मन का, ये प्रकृति का चंचल स्वभाव है। इसलिए हम राम सीधा हनुमान जी रखा है। राम माने पुरुष, उसको रूप नहीं, गुण नहीं, कुछ नहीं, और सीधा माने प्रकृति। ये दोनों मिलने के लिए क्या चाहिए, आप हनुमान जी के चरणों में आप समर्पण करना पड़ता है। उनको कुछ नहीं चाहिए। वैसा हमको ये चाहिए करके आदमी बोलते हमको ये मिलते हैं तो हवन करेगा, नहीं है। हमको मिलने का क्या है, हमको ये विराट स्वरूपी ईश्वर को मिलने का है। छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा ये मिठाई मिठाई लेने के नहीं है। हमको क्या चाहिए, ईश्वर चाहिए, उससे कमी हमको कुछ नहीं चाहिए। इसलिए हम अभी देखो इसमें परिक्रमा करके हम करते हैं, और जो करता है उसको भी हम पूजा करते हैं, क्योंकि मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। तो क्या है, आपको मुझे लेने का अवस्था होने के लिए मेरा प्रार्थना है। ये आपका सोच में ये सोच रखते हुए मैं मेरा गुरु का श्री चरणों में मेरा सब कुछ अपने आप को वर्षों के पहले समर्पण किया। लेकिन रोज रोज समर्पण करना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी आप लोग सुनने के लिए मैं समर्पण करता हूँ। जय श्री राम।